नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल हस्तरेखा में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश पाठक। दोस्तों, आज हम हाथ की ऐसी रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो सरकारी उच्च एवं प्रशासनिक पदों के लिए राजयोग बनाती हैं और सरकारी नौकरी दिलाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम ऐसी रेखाओं और योगों के बारे में। मित्रों, यह हाथ का एक चित्र है। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा है। यह मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन है। ये हमारी आयु रेखा है जो नीचे तक जाती है कलाई की तक, जिसे मणिबंध भी कहा जाता है। ये हमारी भाग्य रेखा है। ये 3-4 रेखाएं जो प्रमुख रेखाएं होती है। अब हम पर्वतों के बारे में चर्चा करें तो रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत हो जाता है। यह सूर्य पर्वत ही सरकारी नौकरी का सहायक होता है। सूर्य पर्वत के साथ सूर्य लाइन या सूर्य रेखा निकलती है, वह सरकारी पद के लिए सहायक होती है। यदि सूर्य पर्वत है और उसके नीचे से एक रेखा निकल रही है जिसे सूर्य रेखा बोलते हैं। यह रेखा जितनी लंबी होगी आपका पद उतना ही बड़ा होगा। यदि यह रेखा नीचे तक आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी उच्च पदों की प्राप्ति करता है, जैसे प्रशासनिक सेवा के पद। साथ ही साथ यदि यह सूर्य रेखा मुड़कर एक गुरु पर्वत होता है, इसको गुरु पर्वत कहते हैं, गुरु पर्वत की ओर आती है तो ऐसा ही व्यक्ति को निश्चित ही प्रशासनिक सेवा प्रदान होती ही होती है और ऐसा व्यक्ति उच्च प्रशासनिक सेवा में जाता है, उसको उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त होता है। गुरु पर्वत तक आनी चाहिए सूर्य रेखा से निकलती हुई कोई शाखा। इसके अलावा हम देखें, सूर्य रेखा यदि अन्य रेखाओं से मिश्रित हो, ऐसे इसके आसपास से अन्य रेखाएं ऐसी निकल रही हो सूर्य रेखा के पास से, तो ऐसा व्यक्ति कई नौकरियां करता है, कई प्रकार से नौकरी करता है। एक नौकरी की फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी नौकरी की फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति करता। उसके जीवन में कई नौकरियां करने के अवसर प्रदान होते हैं। अब हम बात करें भाग्य रेखा की। यदि भाग्य रेखा जो हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, भाग्य रेखा यदि आगे जाके शनि पर्वत तक जाती है, हम इस वाले हाथ से समझ लेते हैं। यदि भाग्य रेखा जो हमारी ये भाग्य रेखा है, यह सीधी जाती जाती ये शनि पर्वत है। मिडिल फिंगर के नीचे जो पर्वत होता है वो शनि पर्वत होता है। एक गुरु पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है और ये बुध पर्वत है। यदि भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति यदि जिस सरकारी पद की आकांक्षा करता है या जिस सरकारी पद के लिए प्रयास करता है, वह पद उसको प्राप्त हो जाता है यदि यह रेखा शनि पर्वत तक चली जाए। हम एक बात और समझ लें कि यदि जिन रेखाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सूर्य रेखा हो या शनि या भाग्य रेखा हो, ये रेखाएं बीच में कटनी नहीं चाहिए। मतलब यदि इनके पास से यदि इनको कोई काटती हुई रेखा जा रही है, इनको काट रही है रेखा, तो फिर पद प्राप्त करने में बहुत बाधाएं आती हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप क्विट कर जाते हैं, आप छोड़ देते हैं,
प्रयास करना कि भाई हम नहीं, हमें यूपीएससी का एक बार 2 बार एग्ज़ाम दिया, फिर हमें लगा कि हमसे नहीं निकलेगा तो हम छोड़ देंगे, ऐसा देखने को आता है। तो जब रेखाएं कट जाए, भाग्य रेखा हो या सूर्य रेखा यदि कट जाए, तब ऐसा देखने को मिलता है। और यदि साफ स्पष्ट बिना कटी रेखा हो तो उसको पद प्राप्त होकर ही रहता है। इसके साथ यदि यह रेखा दोनों हाथों में हो, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही हो और यह दोनों हाथों में हो, व्यक्ति के दाएं हाथ में बाएं हाथ में, तो उसको प्रशासनिक पद प्राप्त हो जाता है। इसके साथ यदि भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाए, मतलब यदि बृहस्पति पर्वत की ओर निकले, मतलब गुरु पर्वत है ये गुरु पर्वत हो गया, ये पूरा हिस्सा गुरु पर्वत हो गया। यदि यहाँ से कोई शाखा फूट जाए, वो गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। वह जिस नौकरी का प्रयास करता है वह नौकरी उसको मिल जाती है, यदि इससे फूट कर, इससे निकल कर कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो। तो एक कुछ हमने रेखाएं देखी। हम बार बार कह रहे हैं इसके अलावा भी बहुत से योग होते हैं जो प्रशासनिक या सरकारी पद प्रदान करते हैं। उन योगों को हम आगे की वीडियो में लाते रहेंगे। एक और बात, यदि रेखाएं कटी ना हो तो ये पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि कट जाए रेखाएं बीच में से, कटी हो ज़्यादा, तो फिर फल उतना प्रदान नहीं कर पाती। व्यक्ति संघर्ष के साथ पद प्राप्त करता है या फिर कभी कभी पद प्राप्त नहीं भी कर पाता है। आगे हम और वीडियो लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे योग बताएंगे आपको, सभी रेखाओं के बारे में बताएंगे, कैसे व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी मिल सकती है, कैसे वो प्रशासनिक उच्च पदों की प्राप्ति के लिए और कौन कौन से योग होते हैं, हाथ में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, और सरकारी पद के लिए कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, हम लाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।